ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज का युग भौतिकता प्रधान है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन चूंकि प्रधान क्या है, भौतिकता जगत में, संसार में, तो प्रश्न पैदा होते हैं सांसारिक लोगों के मन में कि क्या ये जो उपासनाएं हैं, साधनाएं हैं, मंत्र जाप आदि हैं, इनके कोई भौतिक लाभ हैं, और हैं तो उनका उसका प्रमाण क्या है? क्या कोई ऐसा उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे कहा जा सकता है कि ये करने से ये परिणाम मिले? उन्नति तो हर व्यक्ति चाहता है, समृद्धि चाहता है, क्या इससे भी आ सकती है? क्या कुछ इससे भी समस्याओं का समाधान हो सकता है? आज के एक दो वीडियो में चर्चा करता हूं मैं इन्हीं विषयों पर। अनुमति लेकर के जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, विस्तार से नाम पते सब। एक उद्देश्य मेरा, सुनने वाला हर व्यक्ति जो क्षेत्र से, साधना के क्षेत्र से नया जुड़ रहा है, उसको प्रेरणा मिल सके, उसको मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो सके हमारी सनातन संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के प्रति। ये एक मेरा उद्देश्य। इसलिए एक हमारे जनमानस की, भारतीय जनमानस में वर्तमान में कमजोरी कहूंगा मैं उसको, जब तक किसी बात पर पश्चिम की मोहर ना लग जाए हम आसानी से स्वीकार नहीं करते। हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान है, लेकिन जब पश्चिमी राष्ट्र, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले, जर्मनी वाले, जब वो मानते हैं और वो उस पर जब अमल करना प्रारंभ करते हैं, जब वह बात हम तक आती है, हम कहते हैं इसमें वाकई में कुछ दम है, तभी तो उन्होंने स्वीकार किया। ये सामान्य सा एक मन की कमजोरी ही कहूंगा मैं इसको। और वर्तमान में देखें आप, जो रुचि रखते हैं विश्व के सभी दोषों के समाचारों में, तो एक बात देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो परचम है वो लहरा रहा है। भारत के कई मनीषी वहां पर विदेशों में भारतीय ज्ञान विज्ञान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सब साधुवाद के पात्र हैं। क्या ज्योतिष, क्या मंत्र विज्ञान, क्या योग, क्या आयुर्वेद, सबके प्रति रुझान और उन पर विश्वास विदेशियों का बढ़ता जा रहा है, अमल कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आज के वीडियो में प्रारंभ करता हूं मैं एक ऐसे उदाहरण से। हमारे जनमानस में तो संतों को, साधु संतों को, सन्यासियों को हमेशा से पूजनीय माना गया। तो एक सन्यासी के जीवन के, उनके लाभ, उनके अनुभव से ही आज के वीडियो का प्रारंभ। यूके में लंदन से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शहर है लिस्टर। वहां एक आश्रम है। उस आश्रम का संचालन करती माताजी वन देवी जी। वैसे भारतीय हैं वो, मूल रूप से गुजराती हैं, बरसों से वहां हैं वो एक अच्छा आश्रम। भारत से जाने वाले कितने साधु संत बरसों से वहां ठहरते हैं। भानपुरा पीठ के निवृत्तमान शंकराचार्य जी, सत्यमित्रानंद जी, गिरी जी, सब परिचित होंगे। हरिद्वार का जो भारत माता मंदिर है उन्हीं का स्थापित, सत्यमित्रानंद जी का ही। एक भजन है बहुत प्रसिद्ध, आपने सबने सुना होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये भजन सत्यमित्रानंद जी का ही लिखा हुआ है। इनके शुरू मुख से मैंने इनकी युवा अवस्था में इनके प्रवचनों में कई बार सुना। आपने अवश्य सुना होगा, ये कई गाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। ये जाते थे वहाँ, इसी आश्रम में ठहरते थे। दिव्यानंद जी महाराज, इनके बाद जो अभी ज्ञानानंद जी महाराज विराजते हैं, इनसे पहले दिव्यानंद जी महाराज विराजते थे। ये साधु संत उसी आश्रम में ठहरते थे। माता जी वन देवी जी, उनकी सेवा, इन साधु सन्यासों की सारी व्यवस्थाएं वहाँ जो है इसी प्रवचन आदि की करती आई हैं परसों से। वन देवी जी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी की शिष्या हैं। सन्यास की दीक्षा वन देवी जी को स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी से मिली है।
बद्रिकाश्रम और द्वारका पीठ 2 के पीठाधीश्वर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, हर व्यक्ति सभी परिचित होंगे स्वरूपानंद जी से। ये वनदेवी जी आपको उन्हीं का दिया हुआ दीक्षा नाम है। ये वनदेवी जी को संयोग से देखती थी यूट्यूब, तो एक मेरा चैनल ये ज्योतिषोवर जीवन देखने में आया। उन्हें कुछ रुचिकर लगा होगा, उन्होंने बात करने का प्रयास किया, नंबर ढूंढा, नहीं मिल पाया। तो भानपुरा पीठ के स्वामी जी, अभी जो वर्तमान में जो शंकराचार्य जी विराजते हैं पीठ पर, ज्ञानानंद जी महाराज, उनको टेलीफोन करके उनको बोला कि ये नाम और मुझे इनका नंबर की लेकर के दो। ज्ञानानंद जी महाराज की कृपा है मुझ पर, परिचय उनसा व्यक्तिगत नंबर था। उन्होंने कहा वो तो अपने घर के ही हैं, दे दिया नंबर। माता जी का मेरे पास मैसेज आया, बात हुई, उन्होंने सबना अपना परिचय, जो मैं परिचय दे रहा हूँ आपको, ये उन्हीं का दिया, उन्हीं का बताया हुआ। वो आश्रम चलाती, उन्होंने आश्रम वीडियो कॉलिंग करके अपना सारा आश्रम दिखाया, वहाँ के सारे कौन कौन संतों की किस तरह की व्यवस्थाएं क्या होती है वो सब उन्होंने दिखाया। भारत में वहाँ पर एक तरह से ये हमारी सनातन संस्कृति आश्रम संचालन कर रही हैं। वहाँ के वार त्यौहार हमारे जो सब भारतीय हैं, इन सब का वहाँ पर आश्रम में पालन होता है। वहाँ के हिंदू समाज को प्रेरित करती है, इकट्ठा करती है, इतना बड़ा काम कर रही हैं। निश्चित रूप से वहाँ रह कर कर रही है, परमान स्थायी रूप से वनदेवी जी निश्चित रूप से वो सम्मान की और साधुवाद की पात्र हैं। नमन करता हूँ मैं उनको, और ये मेरा सौभाग्य कि उनसे भी परिचय हुआ इस चैनल के कारण। सबकी, क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थ, ये जब तक संसार में है, संसार से जुड़े हुए, कुछ ना कुछ चलता ही है। समाधान हर व्यक्ति चाहता है, और पैसा एक ऐसी चीज है, किसको पैसे की आवश्यकता नहीं, सबको आवश्यकता होती। कहते हैं ना साधु संतों को पैसे की क्या जरूरत। अरे भाई उनको भी चलो मान लो संन्यास्त हैं, संन्यास ले रखा, सब त्याग दिया, लंगोटी तो चाहिए, उसका पैसा तो चाहिए। या तो कोई वो लंगोटी का कपड़ा दे या फिर पैसा दे, कुछ तो करे। भोजन तो उनको भी चाहिए, या तो भोजन की व्यवस्था करे या पैसा दे, कुछ तो करे। बिना पैसे के तो काम चलेगा ही नहीं। तो कुछ समस्या आर्थिक, स्वाभाविक सी बात है। आश्रम चला रहे हैं कोई साधु आजकल आश्रमों में, और विदेश में, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर इंग्लैंड में, तो निश्चित रूप से कुछ होता ही है। और हर व्यक्ति जो आध्यात्म जुड़ा सम्मानित, वो अपना आत्म स्वाभिमान और आत्म सम्मान की भी रक्षा करना चाहता है, वो भी उसमें होता है। कुछ था अटका हुआ मामला, मैंने उनसे वीडियो बनाने से पहले चर्चा की, पूछा, उन्होंने अनुमति दे दी। अनुभव जो बताया उन्होंने कहा कि 2016 से एक मामला अटका हुआ था फाइनेंस का। अचानक उसमें किसी ने, कोई व्यक्ति आकर के बीच में मदद, मान के चल रहे थे कि ये तो मुश्किल है, ये इसका भुगतान नहीं हो पाएगा, डूब गया, रकम बड़ी, अगर मिल जाए तो बड़ा सहारा वाली बात, लेकिन नहीं बैठ पा रहा। कब से अटका हुआ था? 2016 से, अभी चल रहा है 24। 8 वर्षों के प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, और अचानक किसी की सहायता मिली और वो कार्य हो गया और वो भुगतान हो गया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा की बात है तो इस बात को आप जरूर बोलिएगा। मैंने कहा ठीक, कैसे हुआ थोड़ा बताएं। उन्होंने कहा कि मैंने कनक धारा का अनुष्ठान किया, उससे ये परिणाम आया। इस तरह से कनक धारा किया, कनक धारा स्तोत्र के पाठ का अनुष्ठान, उसका प्रयोग, और उससे इस तरह सहायता ये मिली। था अटका हुआ था अपना ही, लेकिन वो उसकी मिलने की संभावना थी नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, उसका इस तरह भुगतान हुआ। फिर मैंने पूछ लिया हंस करके, कनक धारा की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने हंस के कहा आपके चैनल से। अब ये उनका बड़प्पन, आदि गुरु शंकराचार्य की कृपा, उनसे प्राप्त यह स्तोत्र है, और इससे कितने हजारों व्यक्ति, लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हैं। मैंने मेरे जीवन में कितने ही व्यक्तियों को इसका
अनुष्ठान बताया, प्रयोग बताया मेरे अपने जीवन के। लेकिन मैंने जो आज उदाहरण किया, ये प्रारंभ कहाँ से किया? ये क्या एक विदेश की धरती से, वहाँ से बैठ करके बोल रही हैं, इंग्लैंड की ज़मीन से। ये इस कनकधारा स्तोत्र के परिणाम, इसके शुभ परिणाम लाभ का आज का शुरुआत प्रारंभ इसी से सुन करके मुझे भी अच्छा लगा, और जिनकी आस्था आध्यात्म में है निश्चित रूप से उनको भी अच्छा ये लगेगा ही लगेगा। कनकधारा स्तोत्र का इतना अच्छा परिणाम है। मुश्किल से 5 मिनट का स्तोत्र है वो, लेकिन करना तो उसको हमें आस्था से, विश्वास से ही करना पड़ेगा। जो ये विधान है, विधान क्या है ये मैंने कई वीडियोज में बता रखा है, बोला भी हूँ। माता जी ने कहा कि ये तो किया, अब मैं एक प्रयोग कर रही हूँ। कौन सा? अभी गणपति जी का उपासना का पर्व चल रहा है, तो आपने जो वीडियो में बता रखा है अथर्वशीर्ष के 1000 पाठ का, अब मैं उसका वो अनुष्ठान कर रही हूँ। थोड़ा दिक्कत वाला है 1000 पाठ करना 10 दिनों में। मैंने कहा जब उसके परिणाम मिले ये करिए। माँ लक्ष्मी ने कृपा की, गणपति जी कृपा नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता? जो आपकी कामना होगी वो भी अवश्य पूरी करेंगे। तो मैंने ये आपको एक उदाहरण वहाँ से, एक कनकधारा स्तोत्र का किस तरह से मदद मिलती है। उपासना से हमारे सामने जो मदद मिलेगी, सीधा कोई डायरेक्ट आकर के लक्ष्मी जी दरवाजा खटखटा करके कोई मोहरों से बड़ा घड़ा तो पकड़ाएंगी नहीं। हमारा कुछ अटका हुआ वो हमारे पास आएगा, या कुछ माध्यम बनेंगे, हमको अवसर प्राप्त होंगे। अवसरों को हमें समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो उसके माध्यम से पैसा मिलेगा अवश्य। आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा अवश्य। लेकिन दो ही बातें हैं, या तो कुछ अटका हुआ है हमारा, जो प्रारब्ध हमारा है नहीं मिल पा रहा, वो मिल जाएगा, या फिर अवसर प्राप्त हो जाएंगे जिससे हम हमारा स्वयं का अर्जित करके प्राप्त कर सके और आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो सके। यही एक बार ट्रेन से इंदौर से आ रहा था मैं, मेरे जो एडिट करते हैं मेरे चैनल का, ये एडिटिंग का टेक्निकल का सारा काम संभालते हैं अजय जी, वो भी साथ थे। एक सज्जन मिले, उन्होंने शक्ल से पहचान के नमन किया। उन्होंने किया आपका नाम? हाँ। उन्होंने कहा साहब आपका चैनल, वो बैठ के फिर एक ही कोच में थे, बैठे बातचीत हुई। उन्होंने जो बात कही थी उस समय मेरा थोड़ी कम समझ में अविश्वास था, लेकिन जब ये घटना घटी, मेरी बात हुई वंदे हुई जिससे, तो थोड़ा विश्वास। उन्होंने बताया वो इंदौर के हैं, इंदौर में एक आश्रम है उनका। उन्होंने कहा कभी आइए, आप वहाँ पर संस्कृत के मतलब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, वहाँ एक कुछ संतों के रहने की व्यवस्था है, सारा सब इस तरह का। कि आपका चैनल देखता हूँ मैं, और आध्यात्म से जुड़ा हूँ, लोग बाग मिलते हैं, उनको समस्याएं के समाधान बताता हूँ। फिर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि आपके चैनल को कई अच्छे साधु संत जो आध्यात्म में जुड़े हैं वो भी फॉलो करते हैं। जो आप जो इनमें जो समाधान बताते हो वो बताते हैं लोगों को, उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं, लोग बड़े लाभान्वित होते हैं उससे। और ये बात मैंने महसूस कर ली इस बार की गुरु पूर्णिमा पर। सैकड़ों व्यक्ति जिन्हें मैं जानता नहीं, निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए होंगे, तभी उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में जब अकाउंट वो UPI पेमेंट का सिस्टम किया, श्रद्धा से दक्षिणा से कितने ही व्यक्तियों ने, जो सामान्य रूप से जो व्यक्तिगत आकर के बाहर से लोकल में स्थानीय आके मिलते हैं वो तो है ही, वो तो हुआ ही। और वो भी तो एक बात तो मानना ही पड़ेगी, लाभान्वित हुए होंगे, शुभ परिणाम मिले होंगे, तभी दिया। जब स्थिति वास्तविकता ये है कि लाभान्वित होने के बाद कमेंट भी नहीं करते, जहाँ एक तरफ मानसिकता इस तरह की हो, वहाँ आर्थिक स्वरूप, और वो भी सैकड़ों में, हजारों में, तो परिणाम तो मिल रहे होंगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी नए हैं साधक जुड़ रहे हैं, उनके मन में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो सके और वो लाभान्वित हो सके। आप सबके ऊपर ईश्वर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।